नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। अभी मैं प्रकृति हमारी ओरिजिनल माँ है, इस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। दोस्तों, वास्तव में माँ तो माँ है ही, लेकिन प्रकृति को भारत के लोग माँ का दर्जा दिए हुए हैं। इस प्रकृति के अंदर में पेड़ पौधे, झरना, तालाब, नदी, पेड़ की छाया इत्यादि सब कुछ मिला हुआ है। आइए थोड़ा मनन करते हैं, थोड़ा बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको लगेगा। कैसे भारत के लोग इसे माँ कहते हैं। जब कोई बच्चा को आप बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको क्या क्या करते हैं, सारी सुविधाओं उसको देखते हैं कि इसका कपड़ा सब है कि नहीं, भोजन इसमें क्या व्यवस्था है, दांत साफ करने के लिए ब्रश वगैरह है कि नहीं है उसमें, और प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए उसमें कुछ डाल देते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों के सुख और सुविधा की व्यवस्था उसके माँ करती है, उसके पिता करते हैं। प्रकृति हमारे किस तरह से करते हैं। अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में सबसे अधिक अगर आवश्यकता होती है तो वो क्या है, सूरज की किरणों के तेज प्रभाव से मनुष्य बचने के लिए छाया की आवश्यकता पड़ती है। अभी कुछ दिनों पहले बसंत ऋतु प्रारंभ हुआ। अब सारी पेड़ पौधे अपने बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए हरी हरी पत्तियां लेकर के पूरा पेड़ पौधा भर गया। कोई भी राहगीर आए, बिना फीस दिए पेड़ के नीचे आराम से बैठ करके सुस्ता सकता है। ना एसी की ज़रूरत है, ना कूलर की ज़रूरत है, ना पंखा का। आराम से मस्ती से वह प्रकृति माता के गोद में विश्राम कर सकता है। एक पहला। अब भोजन के रूप में जरा गौर करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। क्या है, अभी चारों ओर कौन कौन सा फल आया है देखिए। आम फलों का राजा भी है। कच्चा आम को आप गोबर के गोईठा, सूखा हुआ गोईठा में पका लीजिए, उसके छिलका को छील लीजिए, उसके गुद्दा को बढ़िया से पानी में मसल लीजिए, ठंडा होने दीजिए, और थोड़ा सा जीरा चूर्ण, थोड़ा काला नमक, संधा नमक मिला करके, पुदीना का रस उसमें पीस करके मिला दीजिए और घर के सभी लोग पीजिए। वो आपको कोई दवा नहीं है इस धरती पर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो उतना आपको नेचुरल लाभ देगा, अंदर से ठंडा रखेगा आपको, कूल कूल। प्रत्येक दिन बहुत लोग पीते भी हैं, इसके लाभ को जानते हैं। अब पका हुआ आम देखिए, पका हुआ आम में गजब का एनर्जी है। बीमार व्यक्ति भी पका हुआ आम को खा करके इसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि प्रकृति माँ ने हमें निश्चित ऋतु में देते हैं। जो निश्चित ऋतु में निश्चित फल हमें दिया गया है, इसका भरपूर सेवन करिए, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। अब और क्या दिया, अभी देखिए आया हुआ काला काला जामुन, छोटा बड़ा जो भी है बाजार में है, भरपूर खाइए, कोई नुकसान नहीं। उसका गुठली को भी आप सुखा करके रखिए और 5 ग्राम प्रत्येक दिन जल के साथ सेवन करिए। यह भी डायबिटीज का बहुत बढ़िया दवा है। तो ये किसने दिया, प्रकृति माँ ने दिया हमें। और क्या है, बेल है, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। बेल, पका हुआ बेल हार्ट के रोगियों के लिए भी अच्छा है। कच्चा बेल आपके लीवर संबंधी, पेट संबंधी, पतला दस्त हो या कब्ज हो, दोनों को संतुलन बनाता है। ये आयुर्वेदिक औषधि में सब ये शास्त्र में सब ये जिक्र है। और प्रकृति ने क्या दिया हमारे लिए, देखिए लीची दिया इसी गर्मी के दिनों में खाने के लिए, तरबूजा दिया इसी गर्मी के दिनों में, खासकर जो यूँ तो हल्का फुल्का ये विज्ञान का युग है, उसको नए नए कवर दे करके लोग हाइब्रिड करते हैं, लेकिन प्रकृति अपने संरक्षण में बिना किसी मनुष्यों के वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा जो उपलब्ध कराया है, वह ये सारी चीज़ें जो सस्ते में बिक रहा है, सस्ते मतलब चारों ओर जब उपजने लगता है, आने लगता है, तो वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो भरपूर मात्रा में अपने खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को भी लोग खिलाते हैं। तो प्रकृति का संरक्षण समझ में आ रहा है। अब देखिए, आप थोड़ा और गौर करिए, थोड़ा सा हम इंटरेस्ट इसलिए इसमें रखने कह रहे हैं कि प्रकृति को समझना
कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब आप मनन करेंगे तो आसान से आसान, छोटा सा छोटा कोई भी थॉट आप इसमें सेट हो जाएगा आपका। क्यों नहीं आप इसे ओरिजिनल माँ कह सकते हैं। जब कोई बच्चा, जब कोई घर में कोई माँ अपने बच्चे को पाले रहती है, उस समय देखिए उसके स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आप उसमें दूध बाहर नहीं आता। जब बच्चा, माँ डिलीवरी दे देती है, बच्चे को जन्म दे देती है, तब वह बच्चा क्या चाहिए? दूध चाहिए, लिक्विड के रूप में। उस समय अनाज नहीं खा सकता, और वह अपने स्तन से जब अपने बच्चे को लगाती है तो प्रकृति का खेला देखिए। जब तक बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ था तब तक दूध बाहर नहीं आ रहा था। जो ही बच्चा बाहर आया, प्रकृति ने कमाल का या निर्माण किया है, बच्चा को भरपूर दूध मिलना शुरू हो जाता है। यह कौन कर सकता है? यह प्रकृति माँ ही कर सकती है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण मतलब माँ की सेवा क्या है? पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। ये प्रकृति हमारी माँ। लोग पेड़ पौधे की पूजा के रूप में सनातन संस्कृति में पीपल के वृक्ष को एक देव वृक्ष के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में उसका पूजन करते आए हैं। वृक्षों के प्रतिनिधि के रूप में, पौधों के रूप में हजारों पौधे हैं, उसमें तुलसी के पौधा को उसका प्रतिनिधि के रूप में हिंदू सनातन संस्कृति के लोग डेली जल देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में उसे पूजा करते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं ना। प्रकृति हमारी वास्तव में माँ है, और इस माँ को हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए कि हे प्रकृति माँ, हमारा संरक्षण आप कर रहे हैं, आपको बारंबार नमस्कार। इसलिए भारत माता, प्रकृति माता, सभी देव शक्तियाँ सब अलग अलग नामों से नहीं, अलग अलग मूर्तियों से नहीं, जो नहीं भी मानते हैं वो प्रकृति को तो जरूर देवता मानते हैं, जरूर भगवान मानते हैं। इसलिए प्रकृति की पूजा हमारे अपने जीवन रक्षण के लिए जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। हम इसे YouTube चैनल प्रकाश निरुग में सेव कर देते हैं, कभी भी देख सकते हैं, कभी भी इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। धन्यवाद।